स्वयंपूर्ण जीवन जीने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड लेनी थी। वो लेके हो गई। लैंड ली तो एक पहाड़ लिया, उसको लेवल भी किया ताकि वो हैबिटेबल हो सके। फिर वाटर सोर्स भी क्रिएट कर लिया। अब क्या? जी दोस्तों, अब शुरू होती है सबसे लंबी, एग्जॉस्टिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत सारी लर्निंग वाली जर्नी। जी हाँ, हमारी घर बनाने की जर्नी। तो अब घर बनाना है, तो घर बनाने में बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग को खाने लग गए, या फिर उन्होंने घिरा करके रख लिया हमारे आजू में। सबसे पहला कन्फ्यूजन, घर ज़मीन के कौन से हिस्से में बनाएं। दूसरा कन्फ्यूजन कि क्या हमें घर बड़े लेवल बनाना चाहिए या एक टाइनी होम बनाना चाहिए। उसके बाद तीसरा कन्फ्यूजन, घर कौन से मटेरियल से बनाएं। क्या हमें घर एक मड हाउस बनाना चाहिए या चुपचाप से मिट्टी की ईंटों का बनाना चाहिए या सीमेंट की ईंटों का बनाना चाहिए या फिर काले पत्थर का बना लेते हैं सबसे मजबूत, या फिर लैटराइट स्टोन का बनाना चाहिए। घर इको मतलब एक घर नेचुरल होना चाहिए या फिर सीमेंट कंक्रीट का बनाना चाहिए। ऐसे और ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमें इस जर्नी में बहुत बार आते रहे। तो हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। We will start this immediately and we will break this journey in each step and process as we go ahead, and we introduce you to the journey of building our house at Swayampunna Farms. सबसे पहला कंफ्यूजन, घर ज़मीन के किस हिस्से में बनाएं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फिर से चले गए YouTube के पास। सर्च किया कि क्या हमें कुछ आइडियाज़ या हेल्प यहाँ से मिल सकती है क्या। एंड आफ्टर वॉचिंग सो मेनी वीडियोज़, हमें एक पर्माकल्चरल कंटेंट क्रिएटर के वीडियोज़ अच्छे लगे, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास माउंटेन काइंड ऑफ लैंड है तो आपको आपका फार्म किस तरह सेट करना चाहिए। उन्होंने भी वह बताया था कि आपको लेवल्स करने पड़ेंगे, और लेवल करने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो घर है वो आपके फार्म के बीच वाले लेवल पे बनाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो हमें उनकी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये पर्टिकुलर आइडिया थोड़ा सा खटक गया, क्योंकि अगर आपके बीच वाले लेवल पे आपका घर बनाते हो तो आप आपके फार्म की पूरी विजिबिलिटी खो देते हो, क्योंकि आपको टॉप का जो लेवल है उसकी विजिबिलिटी तो मिलेगी ही नहीं। तो हमारे केस में हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो हमारा घर बनाएंगे सबसे टॉप वाले लेवल बनाएंगे, ताकि हम हमारे फार्म को वन ग्लास में देख सके और उसके लिए हमें फिर से ऊपर नीचे ना करना पड़े। सो दैट्स हाउ वी ओवरकेम दिस कन्फ्यूजन कि घर ज़मीन के किस हिस्से में बनाना चाहिए। कन्फ्यूजन नंबर 2 कि घर अगर फार्म पे बना रहे हो तो घर को कैसे बनाएं, बड़ा बनाएं, छोटा बनाएं, क्या बनाएं। तो मैंने और रूपल ने इस पे बहुत डिस्कस किया और ये डिसाइड किया कि हम फार्म पे परमानेंट लाइफ जीने वाले हैं और वहाँ पे बसने वाले हैं, तो छोटा घर क्यों बनाएं, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। क्योंकि इतने साल हम जिए हैं मुंबई में, तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है घर के साइज़ पे, उसके डायरेक्शंस पे। किचन ठीक नहीं है, वॉशरूम्स ठीक नहीं है। तो इस टाइम हमने डिसाइड किया कि हम एक बिग साइज़ घर बनाएंगे एंड वी विल हैव एवरीथिंग प्लेस एज पर आवर ओन कन्वीनियंस। कन्फ्यूजन नंबर 3, घर किस कंपोनेंट से बनाएं। मैं और रूपल हम दोनों ही बहुत ही फ़ैन थे मड हाउसेस के, क्योंकि जब से हमने स्वयंपूर्ण जीवन की जर्नी को जीने का डिसाइड किया था, तब से हम ये मड हाउसेस देखते आ रहे थे जो लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से और एफर्ट लेकर बनाए थे। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम भी मड हाउस बनाएंगे। मड हाउस बनाने में हम लोग एक्सपर्ट नहीं थे। हमने डिसाइड किया था कि हम जाके कोर्सेज अटेंड करेंगे, लेकिन वो समय की कमी के कारण हम नहीं कर पाए, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे।
So we decided to call upon Tushar Kelkar, who has built a lot of mud houses in and around Raigad, Mumbai, and all across Maharashtra. So we got his appointment और हमने उनको यहाँ फार्म पे लेके आए. तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ों से आगाह किया. उन्होंने कहा कि आपके विचार बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे विचार है कि आपको एक इको हाउस में रहना है, लेकिन कोंकण में बारिश बहुत गिरती है और वो बस बारिश में मड हाउस टिक नहीं पाता है. आपको रिकरिंग इसकी मरम्मत करती रहनी पड़ेगी. बार बार हर बारिश के बाद, हर बारिश से पहले आपको इसका मरम्मत करके इसको रिपेयर करते रहना पड़ेगा. अगर आपकी वो तैयारी है तो आप इसमें ज़रूर आ सकते हैं. थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए, डिमोटिवेट हो गए कि हमने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी हमने हमारी रिसर्च जारी की और चेक करने की कोशिश की कि किसी ने हमारे आसपास कोई मड हाउस बना के रह रहा है क्या. तो हमें रेफरेंस मिला मिस्टर जावेद, जिन्होंने कॉफाई करके अपना रिसोर्ट चलाते हैं पालघर साइड पे. तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, मैंने मेरा रिसोर्ट बनाया है और पूरा मड हाउस का बनाया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या आपकी प्रॉब्लम है. तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मड हाउस बनाया हुआ है, उसे मुझे हर साल मई मिड के बाद पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर करके रखना पड़ता है जब तक बारिश ख़त्म नहीं होती. और पिछले 2-3 साल से वो एक बार मई में प्लास्टिक कवर लगा देते हैं, उसके बाद उस कवर को दिवाली होने के बाद ही निकालते हैं. तो हमें थोड़ा ही इनकन्वीनियंट लगा. तो फिर हमने और 2-3 लोगों से बात भी की जो मानगांव में ही हैं आसपास में, जो मड में काम करते हैं, मड रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब पॉटर्स है. तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि आपको यहाँ पे मड हाउस नहीं चलेगा सर. एंड देन फिर हमने और रिसर्च करना स्टार्ट किया कि अगर मड नहीं तो और कौन सा नेचुरल कंपोनेंट है, नेचुरल मटेरियल है जिससे हम घर बना सकते हैं. काला पत्थर नेचुरल है जो ज़मीन से निकला जाता है और ठंडा भी रहता है, बट इसके घर जो है इसमें टाइम बहुत जाएगा बिकॉज ऑफ पत्थर शेप में नहीं होता है. फिर हमें एक आइडिया आया, जब हम कोंकण में घूमते थे तो हमने लैटराइट स्टोन के बहुत सारे घर देखे थे. तो जाके इसके बारे में इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि लैटराइट स्टोन जो है वो नेचुरल स्टोन होता है जो कि फैक्ट्री में बनता नहीं है, वो ज़मीन में से निकाला जाता है, उसकी क्वालिटी होती है और ये पत्थर नेचुरली बहुत ही ठंडा होता है. तो फिर जो हमारा कन्फ्यूजन था अबाउट द कंपोनेंट और मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू यूज़ व्हाइल मेकिंग हाउस वाज लैटराइट स्टोन विच वाज अ नेचुरल स्टोन. ये बड़े भी होते हैं साइज़ में और फिर हमारा जो इससे जो सीमेंट और रेत का जो मटेरियल था वो भी कम लगने वाला था. सो वी डिसाइडेड टू गो विद द लैटराइट स्टोन. सो ये 3 जो मेजर कन्फ्यूजन्स थे, इनको ओवरकम करने के बाद फाइनली हमने हमारे घर का नींव 20 मई को बनाना स्टार्ट कर लिया. मतलब 28 मई को हमारे घर का नींव का खड्डा हमने पूरा कर लिया. और आज तारीख है 22 दिसंबर और हमारे घर का काम अभी भी चालू है. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू. इट्स अ प्रीटी लॉन्ग, फ्रस्ट्रेटिंग, एग्जॉस्टिंग एंड जर्नी जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये मैं पहला घर बनवा रहा था. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी घर की जर्नी.
गणपती बाप्पा मोरया. ओम भूर्भुवस्व. चप्पल काढ रे. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तो दोस्तों ये है जर्नी हमारे घर बनाने की, जिसमें पहला पार्ट आता है प्लिंथ मेकिंग का, जिसको हमने अभी डिग कर लिया है, थोड़ा सा मटेरियल प्रोक्योर किया है और बहुत सारा मटेरियल प्रोक्योर करना बाकी है, जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। अगर आपने इस वीडियो में नोटिस किया होगा तो आपने हमारा घर का जो वॉशरूम्स का ग्रे वाटर कलेक्ट करना है उसका एक टैंक भी बना दिया है, और इसका हमें किस तरह फ़ायदा हुआ ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।